Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here we are conducting lab session 9A, which is Introduction to Lighting Design Software Dialects EVO 8.1. This labs deal with the introduction of the main feature of lighting design software and its environment. तो basically हमने इसका environment देखना है आज और 9A में और इसके कुछ options भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको .exe वर्जन आपको इसका मिल जाएगा क्लासरूम पे, वहां से इंस्टॉल कर लेंगे तो डेस्कटॉप पर आपको इस तरह का कुछ आइकन नजर आ रहा होगा। ठीक है, सेटअप इंस्टॉल करने के बाद उसको डबल क्लिक करते हैं और डायलेक्ट स्टार्ट करते हैं। जब तक ये स्टार्ट हो रहा है मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि डायलेक्ट जो है वर्ल्ड्स लीडिंग सॉफ्टवेयर है फॉर प्लानिंग कैलकुलेशन एंड विजुअलाइजेशन। किस चीज़ का भाई? इंडोर एंड आउटडोर लाइटिंग के लिए। तमाम ही लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स जो है अपने डिजिटल प्रोडक्ट डेटा ऑफर कर रहे होते हैं और उसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर प्लानिंग इन डायलेक्ट्स। दिस सॉफ्टवेयर मेक्स प्रोफेशनल लाइटिंग डिज़ाइन ईजियर एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन ऑफ कोर्स। और अगर हम बात करें इसके प्लेटफॉर्म की तो ये बेसिकली कनेक्ट कर रहा होता है प्लानर्स, यानी कि हम जो डिज़ाइन इंजीनियर होते हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लिंक अप कर रहे हैं। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि डेस्कटॉप वर्जन के अलावा इसका एक बेसिक मोबाइल एप्लीकेशन भी मौजूद है। मीन्स कि ये सॉफ्टवेयर बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है टू एवरीवन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइल ऑप्शन। फाइल में आपको एक जो सेटिंग्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले इसमें आपके पास सेटिंग्स के अंदर दो मजीद ऑप्शन हैं, जनरल सेटिंग्स और स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जनरल सेटिंग्स। इन जनरल सेटिंग हमारे पास सबसे पहले एक ऑप्शन है सेव का। सेव क्या कर रहा होगा भाई? अच्छा जी, सेव ऑप्शन बेसिकली रिमाइंड्स यू टू स्टोर योर प्रोजेक्ट। तो आपको कितनी देर में रिमाइंडर चाहिए वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा ये कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग स्टेप्स दैट कैन बी कैंसिल्ड कैन बी चेंज हेयर फ्रॉम 50 चेंजेस टू एनी नंबर यू वांट चेंज। यहाँ से देख लेंगे। इसके अलावा आपको अगर आप राइट हैंड साइड पे थोड़ा मूव करेंगे तो लैंग्वेज सेटिंग नजर आ रही है। लैंग्वेज आपके पास दो ऑप्शन है, मजीद, डिस्प्ले और प्रिंट आउट। डिस्प्ले में क्या होता है भाई? आपका जो सॉफ्टवेयर अगर आप उसकी लैंग्वेज चेंज करना चाह रहे हो यहाँ से कर लेना, लेकिन अगर आप ऐसे चाह रहे हो कि लेट्स से आपका क्लाइंट किसी और लैंग्वेज को समझता है और वो प्रिंट आउट होने के बाद किसी और लैंग्वेज में आ जाए आपका सारा डाटा, तो आप उसकी लैंग्वेज को सिर्फ और सिर्फ प्रिंट आउट पर ही चेंज कर लोगे। ठीक है, और मजीद इसके अलावा यहाँ पर क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? लेंथ यूनिट्स और फोटोमेट्रिक यूनिट्स में भी दो ऑप्शंस हैं। लेंथ में आपके पास इंपीरियल सिस्टम या मेट्रिक सिस्टम में चेंज कर सकते हो और फोटोमेट्रिक में आप अगेन यूरोपियन और इंपीरियल सिस्टम को यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। आगे बढ़ते हैं कैड में। कैड में अगर आप चाहते हो कि अपने डायमेंशन डेसिमल प्लेसेस डायमेंशन लाइंस की डेसिमल प्लेसेस हैं वो उसको चेंज कर सको, यानी कि आपको एक्यूरेसी कितनी चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकोगे। ठीक है, नीचे आते हैं आप प्रोजेक्ट प्रेफरेंस में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है प्रोजेक्ट फोल्डर का। इसमें जाकर आप चाहो तो अपनी जो लोकेशन है, स्टोर्ड लोकेशन अपने फाइल्स की, उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। इन एक्सट्रीम केसेस आपको फर्नीचर और मटेरियल्स की जो फाइल्स हैं उनकी लोकेशन, जो सेफ लोकेशन है स्टोर जहाँ पर हो रहा है हार्ड डिस्क में, चेंज करने की जरूरत हो सकती है, तो वो आपको ऑप्शन ये मोर लोकेशंस के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आउटपुट सेटिंग क्या है भाई? आउटपुट सेटिंग में आप क्या यूज कर सकते हो? यहाँ से जो काम की चीजें हैं वो फूटर टेक्स्ट और हेडर लोगो है। अगर आप कोई फाइल चाह रहे हो कि प्रिंट आउट होने के बाद उसमें आपको मर्जी का कोई फूटर आ जाए और कोई लोगो आपकी, आपका डिजाइन लोगो आपने कोई बनाया हुआ पर्सनल लोगो, वो आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो अपने आउटपुट पर, प्रिंटेड आउटपुट पर, तो आप वहां से चेंज करवा सकते हो और उसको सिलेक्ट करने के लिए ब्राउज में जाकर अपने फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अब हम आते हैं अपने सेटिंग्स के दूसरे पार्ट पे, विच इज स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स के अंदर आपको क्या होता है कि यहाँ पर कुछ आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और आप उनको एडिट कर सकते हो। स्टैंडर्ड यूटिलाइजेशन प्रोफाइल्स यहाँ मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट डिमांड। आप उसको यूज कर सकते हो और इसकी कॉपी को सेव कर सकते हो। इसकी कॉपी को सेव करने के लिए आपको, सॉरी, यहाँ से एक ऑप्शन नजर आएगा हियर, क्रिएट कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड टेम्पलेट, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। सब प्रीसेट में यहाँ पे यूरोप, यूएसए और जापान वगैरह भी मिल जाते हैं। यूजुअली हम इसको यूरोप पर ही रख रहे होते हैं, तो ये भी चेंज हो सकता है। जैसे एयरपोर्ट्स, बिल्डिंग साइट्स वगैरह के यहाँ पे टेम्पलेट्स बने हुए हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। और इसका इनकी सेटिंग्स में आप क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हो? एल्यूमिनेंस रेशियो चेंज कर सकते हो, प्रोविजन फॉर रिफ्लेक्शन ऑन द सीलिंग, इमरजेंसी लाइटिंग के अकॉर्डिंग आप इसको यूज चेंज कर सकते हो। इसके अलावा SHR यानी कि स्पेस टू हाइट रेशियो वो चेंज कर सकते हो और मेंटेनेंस वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा बाकी सारी चीजें इसके अंदर फिक्स है क्योंकि ये टेम्पलेट्स है, तो वो आपको एज इट इज यूज करने होंगे। ठीक है,
Here we have a indoor lighting plan। तो इसमें अगर हम टॉप राइट पर जाएंगे तो डिस्प्ले ऑप्शंस कुछ मिल रहे हैं, हम थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली सबसे पहले हमारे पास है शो कोऑर्डिनेट सिस्टम। व्हाट इज दिस? अगर आप इसको ऑन या हाइड कर देंगे, आपको यहाँ पे मेरे ख्याल में नोट करें कुछ रेफरेंस नजर आ रहा होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऑन कर रहे हैं। बेसिकली अ ग्रीन ब्लू एंड रेड हेल्पलाइन इज इंसर्टेड बाय clicking on this one. Red line corresponds to the x-axis, the green line is corresponding the y-axis, and the blue is for z-axis। कोऑर्डिनेट सिस्टम की तीनों लाइन्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगी। फिलहाल हमारे पास ये 2D है, तो हमारे पास दो लाइन्स नजर आ रही हैं, और जो ओरिजिन होगा वो भी यहाँ से आपको क्लियरली नजर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद आपके पास है डिस्प्ले नॉर्थ एरो। ये नॉर्थ एरो क्या कर रहा होगा? ये आपका जो है बेसिकली यहाँ पे कंपास नजर आ रहा है, इसको ले आएगा, और कंपास यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपकी डायरेक्शन क्या है फिलहाल। उसके बाद आपके पास है शो रेफरेंस लाइन। अच्छा, रेफरेंस लाइन से क्या हो रहा है? आपके पास रेफरेंस लाइंस आ जाएंगी, आप इसको हाइड करना चाहो हाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट वन इज शो वर्किंग प्लेन। आपका जो भी वर्किंग प्लेन है यहाँ पर, वो अगर आप इसको ऑन करना चाह रहे हो तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली यही है फिलहाल हमारे पास। वरना ऐसा होता है कि हमारे पास आउटर एरिया कुछ और होता है, इनर एरिया में हम जितने एरिया पे वर्क कर रहे होंगे तो वो हाईलाइट अगर हमें करवाना है तो वर्किंग प्लेन को आप यहाँ से हाईलाइट करवा दोगे। अच्छा, इसके अलावा है डिस्प्ले कैलकुलेशन सरफेस। इससे ये होता है कि जब आप कैलकुलेशन करवा चुके होते हो तो आप चेक कर रहे होते हो कि हमने जो लाइट्स लगाई हैं उसकी जो कैलकुलेशन है वो कितने एरिया कितने सरफेसेस की कैलकुलेशन हुई हुई है। इसको ऑन कर दोगे तो वहां से वो एरिया जो है हाईलाइट हो जाएगा, और अगर इसको हाइड कर दोगे तो नॉर्मली वापस आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज वायर फ्रेम व्यू। वायर फ्रेम व्यू जिस तरह से जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, इस तरह से एक व्यू मिल जाएगा पूरी अपनी बिल्डिंग का। इसके अलावा ग्राफिक रिजल्ट्स अगर आपको देखने हैं अपने लाइटिंग का इम्पैक्ट चेक करना है तो वो यहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज शो लाइट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। लाइट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स जो हर ल्यूमिनर के अलग अलग होते हैं, वो कैसे इफेक्ट हो रहे हैं आपके रूम पर, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो या चेक कर सकते हो। एलियो अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, यहाँ पे हाइड कर सकते हो या फिर शो करवा सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट वन इज रूम डेजिग्नेशंस। कौन कौन से रूम आपने यहाँ पे नाम रखे हुए होते हैं, हर रूम का नाम आप रख सकते हो, चेंज कर सकते हो। रूम वन कर सकते हो, या अगर आपके पास बेडरूम रखना है, इसको किसी को आपको ड्राइंग रूम रखना है तो आप इसके रूम के नेम यहाँ से चेंज कर सकते हो, और उसको देख सकते हो कि क्या क्या नाम है, क्या डेजिग्नेशन आपने रूम की रखी है बाय शोइंग दिस ऑप्शन। अगर आप इसको ऑफ कर रहे हो तो देखो आप चला जा रहा है वो ऑप्शन। ठीक है, डेजिग्नेशन चली जा रही है। तो अगर आपको ऑन करना है तो आप यहाँ से ऑन करवा देना, अगर आपको ऑफ करना है तो यहाँ से हाइड करवा देना। ठीक है, बाय यूजिंग दिस वन। अच्छा, नेक्स्ट वन है शो स्काई टेक्सचर। स्काई टेक्सचर में ये होता है बेसिकली अगर आपका एरिया जो होता है वो कैलकुलेटेड होता है तो आपका जो स्काई होता है वो ब्लैक कलर का नजर आ रहा होता है। जब आप 3D बिल्डिंग बनाते हो ना, यहाँ से इस तरह से नजर आ रहा होगा। अगर आपका जो एरिया है फिलहाल देखें अगर आप, और अगर अनकैलकुलेट होता है तो फिर इसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो जो भी होगा। नेक्स्ट वन है अगर आप लाइट टेक्सचर को हाइड करवाना चाह रहे हो या शो करवाना चाह रहे हो, वो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली लाइट विजुअलाइजेशंस आप यहाँ से हाइड करवा सकते हो, शो करवा सकते हो। यहाँ पर आपके पास मजीद फाइल में ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन, क्लोज, सेव करवाने के लिए। अच्छा, इंपोर्ट में क्या है भाई? लिमिटेड फाइल्स। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी लाइब्रेरी मौजूद नहीं है, आप किसी पर्टिकुलर कंपनी की लिमिनेट यूज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से इंपोर्ट करवा सकते हो, इमेज फाइल्स को इंपोर्ट करवा सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू देखना है, सेटिंग्स बता चुकी हूँ मैं आपको। अच्छा, यहाँ एडिट में बेसिकली वही बेसिक ऑप्शंस जो होते हैं कॉपी कट पेस्ट वगैरह के, किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कट पेस्ट करना है, ड्राइंग में किसी रूम को किसी टेक्स्ट को करना है तो वो यहाँ से कर लोगे। इंसर्ट लुमिनरीज अगेन यहाँ से करवा सकते हो, जो भी आपने लाइट फिक्सचर्स वगैरह ऐड करवाने। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई न्यू फिक्सचर होता है जो ऑनलाइन तो अवेलेबल होता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर पे हो सकता है फिलहाल ना हो लाइब्रेरी में मौजूद, तो आप वो वहां से जाके इनकी वेबसाइट पे डाउनलोड करते हो। ठीक है, और वेबसाइट डाउनलोड करने के बाद यहाँ से इंपोर्ट करवा लेते हो। अच्छा, फुल स्क्रीन वगैरह देखनी है तो वो यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फिलहाल इस 9A का टारगेट था वो यही था, बेसिक ऑप्शंस को समझना। इंशाल्लाह 9B में मजीद आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है।